देश में हीट वेव का टॉर्चर शुरू हो चुका है। कुछ राज्यों में अधिकतम पारा 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच रहा है। महाराष्ट्र के वर्धा में तो गर्मी इतनी बढ़ गई कि सभी स्कूलों को बंद रखने का निर्देश देना पड़ा। यूपी में अप्रैल के शुरुआती दिनों में बारिश और तेज हवाओं ने लोगों को राहत दी है और अब धूप तीखी होने लगी। बीते 24 घंटे में बांदा प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 42 डिग्री तक पहुंच गया। वहीं प्रयागराज में तापमान 40 डिग्री के पार दर्ज किया गया। बरेली में तापमान 38 डिग्री के आसपास बना रहा। महाराष्ट्र के कई हिस्से भीषण गर्मी की चपेट में है। महाराष्ट्र का अकोला देश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 44.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। अमरावती का तापमान 44 डिग्री, वर्धा का 43.9 डिग्री और नागपुर का 43.4 डिग्री दर्ज हुआ। छत्तीसगढ़ में गर्मी का असर लगातार बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में हीट वेव चलने का अलर्ट जारी किया। राजनांदगांव जिला सबसे ज्यादा गर्म बना हुआ है। यहाँ का तापमान 43 डिग्री तक चला गया। बिलासपुर में तापमान 42 डिग्री दर्ज हुआ। रायपुर में तापमान 41 डिग्री दर्ज हुआ। यह अलतब है जब अप्रैल का आधा ही महीना बीता है, तो सोचिए कि मई और जून में गर्मी कितनी विकराल रूप लेगी। गर्मी बढ़ते ही आग की घटनाएं भी बढ़ने लगती हैं। उत्तर प्रदेश के 2 बड़े शहरों में आग का तांडव देखने को मिला। कल लखनऊ में 200 से ज्यादा झुग्गी झोपड़ियां जलकर राख हो गईं, तो वहीं आज गाजियाबाद में आग ने कई झुग्गियों को अपनी चपेट में ले लिया। लखनऊ में गैस सिलेंडर में विस्फोट के बाद जैसे ही आग ने विकराल रूप लिया, बस्ती में भगदड़ मच गई। गाजियाबाद में भी अचानक भीषण आग लग गई। इस अग्निकांड में 150 से ज्यादा झुग्गियां देखते ही देखते जल उठी। धुएं के काले गुबार से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी विकराल होगी। इस काले भयानक धुएं ने पूरा आसमान काला कर दिया और कई किलोमीटर से दिख रहा है। आग बुझाने के लिए कई दमकल की गाड़ियां लगाई गईं और घंटों तक पानी की लगातार बौछारें की जाती रहीं। दमकल कर्मियों को आग पर काबू पाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। लखनऊ में भी टेढ़ी पुलिया के पास 200 से ज्यादा झोपड़ियों में भीषण आग लग गई। इस दौरान घरों के अंदर रखे कई गैस सिलेंडरों में भी ब्लास्ट हो गया, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची 10 से ज्यादा दमकल की गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन दर्जनों गरीब परिवार का सामान जलकर राख हो गया। बिहार से जहां एक थानेदार की अवैध कमाई से जुड़ा हुआ खुलासा हुआ है। ईओयू की जांच में पता चला कि 17 साल की नौकरी में थानेदार ने 50 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। पटना से लेकर दूसरे जिलों तक में अकूत संपत्ति बनाई। लेकिन अब इसकी अवैध कमाई का खुलासा हो गया है। ये वही घूसखोर दारोगा है जिसने 17 साल की नौकरी में 50 करोड़ से ज्यादा की अवैध कमाई की। आय से अधिक संपत्ति मामले में आर्थिक अपराध इकाई ने किशनगंज में इसके घर और सरकारी कार्यालय पर घंटों छापेमारी की है, जिसमें आलीशान मकान, अलग अलग बैंक में खाते और जमीन में निवेश के कागजात हाथ लग गए हैं। आरोप है कि डील होने के बाद घूसखोर अभिषेक रंजन पैसे सीधे हाथ में नहीं लेता था, छोटी वसूली ड्राइवर और मुंशी के माध्यम से करता था और इन पैसों का इस्तेमाल संपत्ति बनाने और शौक पूरे करने में करता था। मुंबई के ताज होटल में लग्जरी स्टे की भी जानकारी मिली है। 2009 में ट्रेनी दारोगा से करियर शुरू करने वाला अभिषेक रंजन 17 साल में 50 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का मालिक बन गया, जो कि उसकी कमाई से कई गुना ज्यादा है। अब ईओयू इसकी अवैध कमाई के नेटवर्क को खंगाल रही है।